स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में ऑन व्हील एंड एक्सेल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। ये पार्ट 1 है। व्हील एंड एक्सेल का हम लोग 2 हिस्से में बांटे हैं इसको, क्योंकि ये कॉम्प्लीट मल्टीपल क्वेश्चन है। क्लास 2 ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए जो है बहुत ही सहायक है। तो कॉम्प्लीट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है टोटल क्वेश्चन जो कि आने वाला है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं सकते हैं। तो आप लोग अगर इसको ठीक से याद कीजिएगा तो टोटल क्वेश्चन आपको इसी यहाँ से ही मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे पार्ट्स का बारे में। व्हील का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग कुछ ऐसा याद करेंगे ताकि हम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद करने में बहुत ही सुविधादायक हो। क्योंकि देखिए, हम लोग जानते हैं व्हील में जो है मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक है आपको ट्रेड पोर्शन, एक है आपका फ्लेंज पोर्शन। तो ट्रेड पोर्शन जो है आपका, दिस इज़ द ट्रेड पोर्शन एंड दिस इज़ द फ्लेंज पोर्शन। हम लोग जानते हैं फ्लेंज पोर्शन जो है आपका रेल लाइन का, देखिए दिस इज़ द रेल लाइन का जो है इनर साइड में आपको रहता है। तो दोनों साइड में आपको प्लेन जो है आपको इनर साइड में रहते हैं। इसलिए प्लेन्स इनर साइड में रहता है क्योंकि जो गाड़ी का जो जब मूवमेंट होते हैं तो लैटरल प्ले जो करते हैं, तो इसमें जो है आपको डिरेलमेंट से जो है ये प्लेन्स आपको बचाता है गाड़ी। तो इसका मतलब है आपको प्लेन जो है एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो इसमें जो है बहुत सारी प्रोफाइल है, इसमें इसका जो बहुत सारी मेजरमेंट है उसमें कितना होने से आपको कॉन्डेमिंग होगा, इसका बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। और जो ट्रेड पोर्शन है जिसको हम लोग व्हील डायमीटर मापते हैं, ये ट्रेड पोर्शन में इसका जो है रेल का एक सेंटर लाइन है। देखिए रेल का जो एक सेंटर है, आपको व्हील का भी एक सेंटर है। तो दोनों का सेंटर जो है ना एक पॉइंट में आपको मीट करते हैं। दैट इज़ द टू मेजर द व्हील डायमीटर। हम लोग वही पॉइंट को हम लोग यूज़ करेंगे। उसको जो है तो ये लास्ट एंड से प्लेन्स का जो एंड होते हैं यहाँ से जो है आपका 63.5 मिलीमीटर दूरी पर जो है हम लोग व्हील का डायमीटर को मेजर करते हैं। तो अभी ये हो गया है मेरा एक फ्लेंज, एक है आपका ट्रेड पोर्शन। दिस पोर्शन इज नोन एज द रीप पोर्शन। दिस पोर्शन इज नोन एज द रीप पोर्शन। दिस इज द वेव पोर्शन। ये जो आपका ए पोर्शन को हम लोग वेव पोर्शन बोलते हैं। वेव पोर्शन, ये वेव पोर्शन का देखिए 2 हिस्सा है आपका। एक है आपको इनर साइड, एक है आउटर साइड। इनर साइड मतलब आपको हम लोग जानते हैं चक्का जिस साइड में आपको इन साइड में रहते हैं रेल लाइन का, तो उसको हम लोग इनर साइड बोलते हैं। बाहर वाला पोर्शन को आउटर साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का जो है हाफ। देखिए ये जो डायमीटर आपको यहाँ देखा गया है, दिस इज द हाफ पोर्शन। हाफ मतलब आपको इसमें इसका इनसाइड में जो है एक बोल होते हैं जिसमें जो है हम लोग एक्सेल का साथ इसको चक्का को जो है फिटिंग करते हैं। मतलब आपको एक फ्रेश फिट करते हैं आपका एक्सेल को चक्का का साथ। तो इसमें जो है आपका हाफ का जो बोल होते हैं उसी का उसमें जो है एक्सेल को हम लोग फिटिंग करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए यहाँ पर ये जो है इसको बोले हैं हम लोग वेब। तो इसमें जो है आपका इसको बोलते हैं हाफ फिलेट। मतलब आपको जो है ये हाफ जो है इसका जो है आपका फिलेट पोर्शन जो है, दिस इज द फिलेट पोर्शन। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है ये जो रिम है, रिम का जो पोर्शन है इसमें जो कार्ब है इसको बोलते हैं रिम फिलेट। तो ये हो गया है आपका जो है एक मोटा मोटी व्हील का जो है आउटर स्ट्रक्चर का जो है एक नोमेनक्लेचर, माने जिसमें हम जिस द्वारा हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का व्हील का प्रोफाइल का बारे में। देखिए यहाँ पर व्हील का एक प्रोफाइल हम लोग दिए हैं। इसका डिटेल से जो है आप लोग जब मेरा व्हील का जो वीडियो है उसको अगर चेक करेंगे, उसमें अगर देखेंगे तो आपको जो है पूरा डिटेल्स में पूरा इजीली जो है समझा दिया गया है। आज हम लोग मोटा मोटी जो है आपका एक जो है मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जानते हैं दिस इज़ द फ्लेंज पोर्शन,
ये फ्लेंज पोर्शन को बनाने के लिए आपका जो है दो लाइन आपको खींचा जाता है, दो लाइन बनाया जाता है। एक है आपको वर्टिकल लाइन, दैट इज आपको हॉरिजॉन्टल से आपको जो है 90 डिग्री एंगल में आपको बनाया गया है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं एक्स वाई लाइन। ये एक्स वाई लाइन के साथ जो है एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बताया गया है जिसको बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं आपका एक्स डैश वाई डैश लाइन। तो यहाँ देखिए एक्स वाई लाइन के साथ एक्स डैश वाई डैश का जो आपको कनेक्शन हुआ है, आपको जो ज्वाइन किया है, उसको बोलते हैं 0 0 पॉइंट। तो ये लाइन इसलिए खींचा गया है क्योंकि ये लाइन जो है आपका जो व्हील का साथ रेल का जो इंटरेक्शन है, हम लोग जो बोले थे आपको ज्वाइन करते हैं, तो ये ट्रेड पोर्शन को जहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए दिस इज द ए पॉइंट, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं ए पॉइंट। तो हम लोग बोले थे इसमें जो है आपको यहाँ से मेजरमेंट हम लोग जब करते हैं, जो व्हील का डायमीटर जब मापते हैं, तो 63.5 मिलीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द फ्लेंज, मतलब आपको फ्लेंज का एंड से जो हम लोग अगर विथ का तरफ आपको 63.5 जाएंगे, वहाँ पर एक आपको डायमीटर, वहाँ जो आपको एक पॉइंट मिलेगा उसका नाम है आपका ए पॉइंट। दिस डिस्टेंस इज नोन एज द 63.5, सॉरी दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड एज द 63.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग का जो है जो हाइट हम लोग मापते हैं, प्लेन्स का हाइट मतलब आपको जो है ना, ये जो देखिए यहाँ पर एक सेमी सर्कल हम लोग ड्रॉ किए थे जो जिसका रेडियस है आपको 14.5, तो इसको बोलते हैं आपका टॉप रेडियस ऑफ द प्लेन्स। जो रेडियस हम लोग जो टॉप रेडियस ऑफ द प्लेन्स, तो ये है आपको 14.5 मिलीमीटर, मतलब रेडियस, टॉप रेडियस अगर मेजर करेंगे हम लोग 14.5 इन न्यू कंडीशन। उसमें जो है आपका हाइट जो बोला जाता है, ये 0 0 पॉइंट से आपको हाइट प्लेन्स का टॉप मैक्सिमम हाइट जो होते हैं आपको सॉरी मिनिमम जो हाइट होते हैं जो हम लोग नया बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो है 28.5 मिलीमीटर, दिस हाइट शुड बी मेजर्ड 28.5 मिलीमीटर। इन न्यू कंडीशन द हाइट ऑफ द प्लेन्स इज 28.5 मिलीमीटर। अभी है आपका थिकनेस ऑफ द प्लेन्स का थिकनेस कैसे मापा जाता है, आपको टॉप से जो है 30 मिलीमीटर आने का बाद प्लेन्स का जो मेजरमेंट आपको मिलेगा वो है आपका प्लेन्स थिकनेस, ये है आपका 29.4 मिलीमीटर। इन न्यू कंडीशन द प्लेन्स थिकनेस इज 29.4 मिलीमीटर। कैसे मेजर किया जाता है वो आप मेरा वीडियो में देखिए, आपका व्हील का वीडियो में, तो आपको जो है पता लग जाएगा कैसे आपको बनाया जाता है। यहाँ पर एक जो 29.4 मिलीमीटर में जो है आपका यहाँ से जो है एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ये आपका जो है ना प्लेन इंक्लाइनेशन बोला जाता है इसमें, प्लेन इंक्लाइनेशन। तो इसमें है 1 in 2.5, मतलब आपको 2.5 मिलीमीटर वर्टिकल जाने के बाद 1 मिलीमीटर आपको जो है लेटरली जो है आपको जो है डाउन होते हैं, तो इसमें जो है ना 1 in 2.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या है आपका टॉप, ये रूट रेडियस जो होते हैं इसमें जो मेजर करते हैं, ये है आपको 14 आर, मतलब आपको 14 मिलीमीटर आपका जो है ना रूट रेडियस जो है आपका 14 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स हम लोग को जो है 4 मेजरमेंट मिल गया है, एक है आपका हाइट, एक है आपको थिकनेस, हाइट है 28.5, आपको थिकनेस है आपको 29.4 मिलीमीटर, आपको टॉप रेडियस जो होते हैं 14.5 आर, उसका रूट रेडियस जो होते हैं 14 आर। ये है आपको 4 मेजरमेंट फॉर आपका जो है फ्लेंज के लिए। नेक्स्ट है हम लोग का एक मेजरमेंट हम लोग और मिला है तो 63.5, जहाँ से आपको व्हील का डायमीटर हम लोग मेजर करते हैं, व्हील का डायमीटर मेजर करते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है 63.5 मिलीमीटर। उसका बाद और एक मेजरमेंट आपका है जो ट्रेड का जो इंक्लिनेशन होते हैं वो आपको जो है ना कभी कभी एग्जाम में आते हैं, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द फ्लेंज, इंक्लिनेशन ऑफ द ट्रेड ऑफ द व्हील, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1 in 20, मतलब आपको जो है व्हील आप देखेंगे ऐसे तो आपको दिखाई देगा आपको जो एकदम एंड पोर्शन में जो है व्हील का डायमीटर आपको जो है ना कम होते हैं इन कंपैरिजन विद द प्लेन्स पोर्शन में जो आपका डायमीटर आपको मिलेगा, दैट इज 63.5 में जो डायमेंशन मिलेगा आपका एंड पोर्शन में, अगर डायमेंशन आप मेजर कीजिएगा तो इन न्यू कंडीशन में तो आपको देखेंगे आप लोग जो है यहाँ जो है बहुत ही कम है, क्योंकि आपको जो है ना एक टेपर किया जाता है, एक टेपर मेजरमेंट आपका दिया जाता है आपको व्हील को जो है आपका कार्ब निगोशिएट करने के लिए। इसका बारे में कार्ब कैसे निगोशिएट करते हैं इसमें जो है हम एक वीडियो डाले हैं
आपको उसमें एनिमेशन वीडियो डाले हैं, इससे आप जो है देख सकते हैं तो कैसे आपको कार्ब निगोशिएट करते हैं आपका जो टेपर व्हील द्वारा। विड्थ ऑफ द व्हील अगर आएंगे तो 130 मिलीमीटर विड्थ ऑफ द व्हील कोचिंग के लिए आपको जो है 130 मिलीमीटर व्हील का जो है विड्थ रखा गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हम लोग का जो है आपका एक्सेल का बारे में हम लोग का बात करेंगे। तो आप लोग जानते हैं एक्सेल जो है आपका जो गाड़ी में यूज़ करते हैं, चक्का में जो चक्का के साथ फिटिंग करते हैं, तो एक एक एक्सेल का डायमेंशन जो है आपको अलग अलग होते हैं। एक है आपको एक गाड़ी है आपका ICF का जो 13 टन कैपेसिटी का है जो नॉन AC कोचेज है। एक गाड़ी है आपका AC कोचेज है, जैसे आपको LHB कोचेज है आपको 16.25 टन का। एक गाड़ी है आपका जो है 1018 का जो जिसमें हम लोग 17 टन बोलते हैं। तो आपको अलग अलग आपको मेजरमेंट आपको मिलेंगे। तो यहाँ जो है हम लोग LHB का और ICF का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जो है फर्स्ट बात करेंगे आपका जो है एक्सेल का लेंथ का बारे में। एक्सेल का जो लेंथ होते हैं वो 2316 मिलीमीटर। देखिए टोटल लेंथ ऑफ द एक्सेल जो है आपको 2316 मिलीमीटर। इसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मेरा जो रहेंगे उसमें भी हम लोग दिए हैं, लेकिन एक कैसे कैसे मेजर किया जाता है, कहाँ से कैसे मेजर है, कहाँ फिटिंग होता है, बियरिंग कहाँ फिटिंग होते हैं, अगर आप लोग को जो है ना अगर नहीं देखे होंगे तो इससे आपको जो है ना टोटली आपको जो है जानकारी मिल जाएंगे। तो यहाँ जो डायमीटर एक्सेल का जो डायमीटर मेजर किया जाता है, दिस पोर्शन जो कि आपको ओपन पोर्शन में आपको दिखाई देगा, आपको इन बिटवीन द टू व्हील जो आपको मेजरमेंट मिलेगा जो लेंथ वाइज आपको देखिए यहाँ इसका जो डायमेंशन है वो 145 और 152 मिलीमीटर होते हैं। आपको डायमेंशन जो है डायमीटर जो है 45 एंड 152। 145 फॉर आपका 13 टन के लिए, 152 होते हैं आपको 16.25 टन के लिए। ओके, तो आपको इससे भी पता लग जाएगा जो कौन आपको जो है ना जो एक्सेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जनरली आजकल जो है ज़्यादातर जो एक्सेल होते हैं आपको 152 मिलीमीटर का, ताकि आप जो है ना 13 टन में भी यूज़ कर सकते हैं, 16.25 टन में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पोर्शन आपका जो एक्सेल का हम लोग दिखा रहे हैं 145 जो डायमेंशन हम लोग मापते हैं, इसका लेंथ जो होते हैं ये आपको जो है ना 1473 मिलीमीटर। आपको देखिए यहाँ पर हम लोग एक मेजरमेंट दिया है 1473 मिलीमीटर। उसका बाद जहाँ पर आपको चक्का फिटिंग होते हैं, माने व्हील जहाँ फिट करते हैं, इसमें जो है आपका जो है ये पोर्शन जो है 191 मिलीमीटर। ठीक है, इसमें जो है इसका लेंथ होते हैं आपको 191 मिलीमीटर। उसका बाद जो है जो पोर्शन ओपन रहते हैं, ये पोर्शन जो है आपको जो है इसका मेजरमेंट जो लेंथ होते हैं ये है आपको 85 मिलीमीटर। ये ओपन कंडीशन में रहते हैं क्योंकि आपको इसमें जो है हम लोग जानते हैं बियरिंग फिट करते हैं। ये पोर्शन का आपको जो है ना 119 मिलीमीटर होते हैं। उसका बाद आपको ये बीच में दैट इज आपको ये जो टेपरिंग पोर्शन है, ये हम जहाँ पर आपको R40 रेडियस लेके हम लोग टेपरिंग करते हैं, तो इसमें जो है आपका इसका लेंथ जो होते हैं आपको 26.5 मिलीमीटर है। ओके, ये है आपको दिस पोर्शन इज मेजर्ड इन 26.5 मिलीमीटर। अभी देखिए एक बात हम लोग बता देते हैं आपका, जहाँ पर हम लोग बियरिंग यूज़ करते हैं तो एक्सेल बॉक्स जो होते हैं, एक्सेल बॉक्स का इनर पोर्शन और आउटर पोर्शन एक्सेल बॉक्स का कवर का, तो कवर आपको जो है यहाँ हम लोग लगाते हैं, तो उस पर कवर जो है आपका इसका साथ ए पोर्शन जो है आपको ओपन पोर्शन रहते हैं। तो इसका डायमीटर जो होते हैं, ये जो जहाँ पर आपको ओपन बोल रहा हूँ दिस पोर्शन ओपन पोर्शन में, इसका डायमीटर जो है आपका एक्सेल का जो डायमीटर होते हैं वही डायमीटर सेम डायमीटर होते हैं। इसका बाद इसमें जहाँ पर जिसको जर्नल बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग बियरिंग को फिट करते हैं, तो इसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको 130 मिलीमीटर, क्योंकि हम लोग जो बियरिंग यूज़ करते हैं वो आपको इसका डायमीटर बोर्ड जो होते हैं आपको 130 मिलीमीटर का, तो इससे जो है आपका इसका डायमेंशन थोड़ा सा 130 प्लस होते हैं। तो इसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये पोर्शन जो है आपको जो बियरिंग का जो एक्सेल का डायमीटर होते हैं 145, ये 152 मिलीमीटर का। उसका बाद आपको चक्का जहाँ फिट करते हैं ये पोर्शन जो है 172, ये 178 मिलीमीटर, 172 फॉर 13 टन एंड 178 फॉर 16.25 टन एक्सेल बोगी के लिए ये जो है
चक्का जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए आपको 178, और आपका नॉर्मल जो 13 टन होते हैं वो आपको जो है 172 मिलीमीटर इसमें होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग जो एक डिटेल्स में हम लोग एक आइडिया दिए हैं। अभी जो है देखिए यहाँ पर हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द व्हील यूज्ड इन द आईसीएफ कोच इज 915 मिलीमीटर। हम जानते हैं मैक्सिमम डायमीटर हम लोग आईसीएफ में जो यूज़ करते हैं उसमें जो है आपका चक्का का डायमेंशन जो है ना 915 मिलीमीटर रखा गया है। एलएचबी के लिए भी आपको सेम डायमेंशन, दैट इज आपको 915 मिलीमीटर। अगर मान लिया जाए न्यू चक्का होंगे, एकदम ब्रांड न्यू, मतलब आपको नया चक्का कर रहे हैं, तो आपको जो है ना क्लास 3 भी आप कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द व्हील यूज्ड इन द आईसीएफ और एलएचबी कोचेस, इन दैट कंडीशन यू शुड हैव टू राइट 918 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग का जो है ट्रेन 18 आजकल बहुत ही हॉट आइटम है। तो आप लोग को जो है ना उसमें जो चक्का हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो डायमीटर होते हैं वो है आपको 952 मिलीमीटर। ओके, मैक्सिमम डायमीटर हम लोग जो चक्का यूज़ करते हैं ट्रेन 18 में, उसका जो डायमेंशन होते हैं वो 952 मिलीमीटर। देखिए ईएमयू में ट्रेन 18 इज़ वन टाइप ऑफ आपको ईएमयू कोचेस, तो आपको जो है ना उस टाइप का कोचेस है, इसके जो है ना उसमें भी ईएमयू में आपको 952 मिलीमीटर का चक्का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपको मिनिमम साइज ऑफ द व्हील यूज्ड इन द वर्कशॉप ड्यूरिंग पीओएस ऑफ आईसीएफ कोचेस। देखिए पीओएस में जो है हम लोग जो चक्का मिनिमम चक्का डायमेंशन का चक्का जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप 915 भी कर सकते हैं, 950 भी कर सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम साइज माने इससे कम साइज का आप नहीं कर सकते हैं, तो उसमें रखा गया है 837 फॉर आईसीएफ कोचेस, और एलएचबी के लिए रखा गया है आपको 862 मिलीमीटर का। 862 मिलीमीटर फॉर एलएचबी के लिए, आईसीएफ के लिए रखा गया है 837, और ट्रेन 18 के लिए रखा गया है 915 मिलीमीटर। देखिए बहुत ही ज़्यादा डायमेंशन का आपको चक्का रखा गया है आपको ट्रेन 18 के लिए 915 मिलीमीटर। देखिए आप लोग जानते हैं जितना डायमीटर ज़्यादा होगा उसमें गाड़ी का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। गाड़ी का स्पीड जितना ज़्यादा होंगे तो चक्का का डायमीटर उसी के अनुसार जो है ना ज़्यादा होंगे। तो कॉन्डेमिंग साइज ऑफ द व्हील जो रखा गया है, तो ये तो हो गया आपका वर्कशॉप में कितना कौन साइज का चक्का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज। नेक्स्ट है आपका चक्का कब हम लोग जो है ना कॉन्डेम करेंगे, है ना, तो ये भी बहुत ही वाइटल है। तो ये भी आपको जो है याद करना होगा। 825 मिलीमीटर जो है आपको आईसीएफ के लिए रखा गया है, 825 इज द कॉन्डेमिंग साइज। कॉन्डेमिंग साइज ऑफ द व्हील फॉर एलएचबी कोचेस 855 मिलीमीटर, 855 मिलीमीटर रखा गया है आपको एलएचबी के लिए, और ट्रेन 18 के लिए रखा गया है 877 मिलीमीटर। ठीक है, कॉन्डेमिंग साइज है आपको 825 मिलीमीटर आईसीएफ के लिए, एलएचबी के लिए 855 मिलीमीटर, और ट्रेन 18 के लिए रखा गया है 877 मिलीमीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मैक्सिमम डिजाइन एक्सेल लोड फॉर ट्रेन 18। हम लोग बोले थे आपको ट्रेन 18 में कौन साइज का एक्सियल लोड कितना होते हैं, हम लोग 13 टन 16 टन जैसे आईसीएफ एलएचबी के लिए हम लोग बोले हैं आपको उसमें 13 ये 16.25 टन। लेकिन इसमें जो एक्सेल जो है हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेन 18 में, इसमें जो है आपको रखा गया है आपको 17 टन। एक्चुअल जो है आपको 16.5 टन आपका डायमेंशन आपको एक्सेल लोड का जो ट्रेन 18 में जो यूज़ करते हैं 16.5 टन का। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ द व्हील इज 130 मिलीमीटर। विड्थ मतलब आपका चक्का का जो है आपका जो विड्थ होते हैं वो है आपको 130 मिलीमीटर। नेक्स्ट जो है आपका ये हम लोग पहले भी बोल चुके हैं 130 मिलीमीटर। इंक्लिनेशन ऑफ द व्हील ट्रेड प्रोफाइल, मतलब आपको ट्रेड का जो प्रोफाइल का जो इंक्लिनेशन है हम लोग बोले थे एक टेपर टाइप का है, तो 1/20 रखा गया है आपको इंक्लिनेशन ऑफ द ट्रेड प्रोफाइल के लिए। अगर मान लिया जाए फ्लेज इंक्लिनेशन बोलेंगे तो 1/2.5 होंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी आपको ये भी दिया जाता है इंक्लिनेशन ऑफ द फ्लेंज ऑफ द व्हील इज 1/2.5, लेकिन जब ट्रेड प्रोफाइल देंगे तो 1/20 है। नेक्स्ट है आपको डिफरेंस ऑफ द व्हील डायमीटर मैक्सिमम इन बिटवीन द टू कोर्स, इन बिटवीन द ईच कोर्स, मतलब आपको एक ही कोर्स में
जो व्हील का जो मैक्सिमम डायमीटर आप यूज़ कर सकते हैं, आपको मिनिमम अगर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम डायमेंशन का आप कर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माने एक गाड़ी में जो है आपको 4 एक्सेल है, तो चारों एक्सेल का जो 8 चक्का है, तो चक्का में जो आपको डिफरेंसेस हम लोग जो रख सकते हैं मैक्सिमम जो है एक कोच के लिए, तो उसमें जो है आपको 13 मिलीमीटर रखा गया है, ठीक है। लेकिन सेम बोगी के लिए आपको मैक्सिमम जो है आपको डिफरेंस बिटवीन द व्हील ऑन ए सेम बोगी, एक ही बोगी के लिए व्हील का जो डिफरेंस रखा गया है वो है 5 मिलीमीटर। और एक ही एक्सेल में 2 व्हील का जो डिफरेंस है ये आपको 0.5 मिलीमीटर, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो है आपको दिस इज द मैक्सिमम, आपको जो है डायमेंशन जो है आपको एक टॉलरेंस रखा गया है, इसमें आपको यूज़ कर सकते हैं इन बिटवीन दिस डायमेंशन। नेक्स्ट है आपको व्हील एंड एक्सेल इज मेड अप ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। हम लोग जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल एंड व्हील में, तो इसमें कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, वही मटेरियल यूज़ करते हैं मीडियम कार्बन स्टील का हम लोग जो है आपको इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपको ट्रेड एंड फ्लेंस प्रोफाइल ऑफ व्हील इज मेजर्ड बाय टायर डिफेक्ट गेज। मतलब आपको जो है जो हम लोग ट्रेड एंड फ्लेंस ऑफ द प्रोफाइल ऑफ व्हील, ये जो देखिए फ्लेंस का जो एक मेजरमेंट हम लोग देखे थे 14.5, आपको जो टॉप रेडियस है, थिकनेस है आप लोग 29.4, तो इसमें जो है आपको कितना ओल्ड आउट हुआ है उसको चेक करने के लिए ये जो है आपको ठीक प्रोफाइल ठीक हुआ कि नहीं है जो मशीन में बनाने का बाद, तो उसमें एक गेज है मतलब आपको गो नो गो टाइप का आपको एक गेज है जिसको हम लोग बोलते हैं टायर डिफेक्ट गेज। तो पहले टायर था इसलिए टायर डिफेक्ट गेज बोला जाता है, आजकल व्हील डिफेक्ट गेज भी हम लोग बोलते हैं। तो टायर डिफेक्ट गेज और व्हील डिफेक्ट गेज। नेक्स्ट क्या है आपको लेंथ ऑफ द एक्सेल, हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द एक्सेल कितना होनी चाहिए आपका 2316 मिलीमीटर, पहले भी बोल चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक सबसे ज़्यादा वाइटल है जर्नल डायमीटर ऑफ एक्सेल, जहाँ पर हम लोग जो है बियरिंग को हम लोग फिट करते हैं। जहाँ पर बियरिंग आप लोग जानते हैं बियरिंग का जो बोर है तो वो है 130 मिलीमीटर, दैट इज द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड 130 मिलीमीटर। ये आपको जो है ना कम ज़्यादा नहीं होंगे, 130 मिलीमीटर आपको जो है स्टैंडर्ड रखा गया है। लेकिन जो है हम लोग जहाँ बियरिंग फिट करते हैं दैट जर्नल पोर्शन का जो डायमीटर होंगे एक्सेल का, तो वो पोर्शन आपका उसका डायमेंशन रखा जाता है आपको 130.43 टू 130.68, क्योंकि चक्का का साथ ये जो बियरिंग हम लोग यूज़ करते हैं माने एक्सेल का साथ हम लोग जो बियरिंग यूज़ करते हैं उसमें जो है आपका इंटरफेरेंस फिट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें जो इंडक्शन हीटर में बियरिंग को गर्म करके उसका बाद फिट करते हैं। नेक्स्ट जो है एक्सेल ऑफ सेंटर in between the wheel and the axle should not be more than 1 millimeter for wagon and 0.8 millimeter for coach। देखिए ये भी कभी कभी आता है जो जब हम लोग चक्का को फिट करते हैं, है ना, चक्का को जब फिट करते हैं एक्सेल में जब हम लोग चक्का को फिट करते हैं उस टाइम में जो फिटिंग करते हैं तो दोनों सेंटर का मतलब आपको एक्सेल का सेंटर और आपका चक्का का जो बोर होते हैं दोनों का सेंटर में एक्चुअली दैट इज आपको प्रेजेंटली अगर चेक करेंगे तो उसमें जो है वागन के लिए मैक्सिमम जो है आपको 1 मिलीमीटर रखा गया है और कोचिंग के लिए जो है आपको 0.8 मिलीमीटर रखा गया है। ये जितना कम हो उतना अच्छा होंगे, क्योंकि आपका जो है जो आपका फिटमेंट ऑफ द व्हील वी शुड हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द व्हील। हम लोग को इन बिटवीन टू व्हील जो है आपको लेंथ हम लोग को मेजर जो पाइगेज द्वारा हम लोग मेजर करते हैं दैट इज देयर शुड बी 1599 से आपको 1602 मिलीमीटर तक। तो आपको अगर जितना आपको एक्सियल लोड आपको जितना एक्सियल ऑफ सेंटर अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको जो है ना वो डिफरेंस आपको ज़्यादा होंगे, है ना। नेक्स्ट जो है हम लोग का रेडियल ऑफ सेंटर मतलब आपको वर्टिकली जो ऑफ सेंटर होते हैं वो दोनों में जो एक्सेल और व्हील में जो है आपको 0.5 मिलीमीटर वागन के लिए रखा गया 0.25। ये जितना कम हो आपको उतना अच्छा है, लेकिन कोचिंग के लिए जो है आपको 0.25 मिलीमीटर आपको रखा गया है मैक्सिमम। द जर्नल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोरोशन विद द बिटुमिनस ब्लेड, दैट इज IS 9862। देखिए जहाँ पर आपको जर्नल जो होते हैं ये आपको प्रोटेक्शन
प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि कॉरोशन ज़्यादा होता है, वहाँ पानी ज़्यादा गिरता है, ओपन कंडीशन में रहते हैं, तो वो आपको जो है वियर टेयर कम हो, तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, आपका एक प्रोटेक्टेड आपको जो है पेंट यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं बिटुमिनस ब्लैक, जिसका IS कोड जो होते हैं वो आपको 9862, ये भी बहुत ही वाइटल है, कभी कभी आपको जो है ये भी दिया जाता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है आपको हाइड्रोलिक प्रेस, जो हाइड्रोलिक प्रेस हम लोग व्हील एंड एक्सेल में, जो एक्सेल के साथ आपको व्हील को जो फिट करते हैं उसमें जो होते हैं आपको जो लोड हम लोग को मैक्सिमम आपको ये देना पड़ेगा, मैक्सिमम ये मिनिमम लोड हम लोग जो दे सकते हैं, तो उसमें टॉलरेंस रखा गया है आपको जो है 68.8 से 103.2 टन्स, मतलब आपको जो है 68.8 टन से 103.2 टन्स तक आपको रखा गया है, आपको 13 टन्स चक्का में एक्सेल का साथ चक्का को फिट करने के लिए। मतलब इसी लोड में आपको इससे अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको जो है वो भी नहीं होना चाहिए, ये अगर कम हो जाएंगे तब भी हम लोग को चक्का को जो है रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है इससे कम अगर हो जाएंगे तो गाड़ी जब चलेंगे लेटरल प्ले जब होंगे तो वो जो है आपको जो है जो सेंटर है उससे आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है 16 टन के लिए हम लोग का जो लोड दिया जाता है उसमें जो रखा गया है 71.2 टन टू 106.8 टन आपको रखा गया है। आपको इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 106.8 टन से ये जो है 71.2 टन से जो है आपको कम भी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है हम लोग का जो है आज का टॉपिक्स। उम्मीद है आपको पूरा जानकारी हो गया है। जानकारी मतलब आपको जितना पढ़ाया गया है उतना जो है आपको मालूम हो गया होंगे। आप जो है इसमें और 2-4 बार स्टडी कीजिए। मेरा अगला वीडियो जो है पार्ट 2 जो है हम 2-4 दिन का बाद फिर इसको देंगे, तो आप जो है देखते रहिए। टोटल जो है सिलेबस हम कवर कर देंगे, हर एक चैप्टर का जो चैप्टर वाइज हम लोग को क्वेश्चन एंड आंसर दे देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू ऑल।